भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। आज षड गोस्वामियों में से अन्यतम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि है। आज के दिन में हमारे गुरुजी परमाराध्यतम श्री गुरुदेव बड़े सुंदर प्रवचन किए थे। उन्हीं के ही प्रवचन को हम लोग अनुकीर्तन करेंगे। तो गुरुजी कहते थे ऐसा विधान है कि वैष्णवों के आविर्भाव तिथि हो या तिरुभाव तिथि हो, उनको स्मरण करना, उनके गुणगान करना, उनके महात्म्य कीर्तन करना ये कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि वैष्णवों का स्मरण करना सबसे श्रेष्ठ साधन है। गुरुजी कहते थे कि नित्य प्रति यदि कोई वैष्णवों का नाम स्मरण करके उनको दंडवत प्रणाम करता है तो वे साधक ही वास्तव में शरणागत है। हमने जब गोकुल महावन में रहता था तो वहाँ देखा एक वैष्णव थे। पहले वो नंदगांव में रहते थे, लेकिन कभी कभी आकर के संग प्रदान करते थे और आने से वो मेरे ही कुटिया में रहते थे। तो मैं देखा वो बिल्कुल नियम से मंगलारती से पहले ही स्नान इत्यादि क्रिया समाप्त करके संध्या वंदन करके 1000 वैष्णव का नाम लेते थे। 1000 वैष्णव का नाम एक नाम लेंगे, एक बार दंडवत प्रणाम करेंगे। इसलिए गुरुजी कहते हैं हाँ कि वैष्णवों का स्मरण करना ये सर्वशक्ति युक्त साधन है। ये साधन में सभी प्रकार के शक्ति निहित है। यदि वैष्णवों को स्मरण करें तो बोलते सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे भक्त के सेवा को छोड़ करके
मेरे भक्त के गुणगान को छोड़ करके तू मेरा भक्त बनने आया है, जा तो दाम्भिक है, हैं? मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए हैं, हाँ, इसलिए हमारे गुरुवर्ग, हमारे गुरुजन, वैष्णव आचार्यगण वैष्णवों को नित्य प्रति स्मरण करने के लिए क्या कहते थे? विशेष रूप से हमारे गुरुजी कथा के पहले क्या मंगलाचरण करते थे कि गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण, तिनेर स्मरण होए विघ्न विनाशन, अचिराते होए निज अभिष्ट पूरण। देखो, बोलते हैं गुरु वैष्णव, इनको स्मरण करने से क्या होता है? भजन के जितना भी विघ्न है वो सब नष्ट हो जाता है, सब विघ्न, बाधा विघ्न सब चला जाता है और सभी प्रकार के अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। और अभिष्ट वस्तु में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? श्री कृष्ण सेवा, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। लेकिन कहते हैं गुरुजी, जो बद्ध जीव है भैया, उसके लिए वैष्णवों को स्मरण करना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। उस माता जी, परम गुरु जी कहते हैं, माता जी हरे कृष्ण बोलो, मृत्यु शैया में पड़ी हुई है। वो कह रही है कि बाबा আমি এতো কথা बोलते पारबो ना, मैं इतना बात नहीं बोल सकती हैं, इतना कुछ बोल दिया लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोल सकती। इसी प्रकार जो बद्ध जीव है, देखने में लगता है अरे ठीक है, वैष्णवों का नाम को स्मरण कर लेना, उन्होंने जो अच्छा काम किया उसको थोड़ा स्मरण कर लेना, ये कौन सी कठिन है? लेकिन भैया बड़ा कठिन है, असंभव है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज जी से प्रश्न किया था, ये जो तुम्हारा हरि है, तुम्हारा भगवान है, उस भगवान में तुम्हारा मन कैसा लगा? क्या तुम्हारे गुरु संत अमरक ने तुमको यही शिक्षा दिया? नहीं, वे भी तो बद्ध जीव थे, वे संत अमरक भी तो बद्ध जीव थे, वे तो ऐसे शिक्षा नहीं दे सकते थे। या तुम्हारे पास कोई भगवान का भक्त भी नहीं आया, कोई वैष्णव भी नहीं आया, तब फिर ये भगवान में मन लगाने वाला जो क्रिया है, ये तुमको कहाँ से मिला? तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि मतिर्न कृष्णे परतः सतोवाम मिथो अभिपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभीर विशताम तमो अंधम पुनः चर्वन चर्वित चर्वनानाम। प्रहलाद महाराज वहाँ अपने पिता हिरण्यकशिपु को कितनी सुंदर बात कहते हैं कि जो गृहव्रती है, ऐसे गृहव्रती जन कभी भी किसी के हृदय में भक्ति या भगवान के प्रति प्रीति जागरण नहीं करा सकते। तो हमारे गुरुजी कहते हैं, उनके गुरुजी के बाद, अर्थात हमारे परम गुरुजी ये गृहव्रती शब्द का 4 प्रकार से व्याख्या करते थे। एक तो वो जो अपने घर बाड़ी जमीन मकान हैं, ये सब के प्रति विशेष आसक्त होता है, जो ये स्थूल विषयों के प्रति आसक्त व्यक्ति है, चाहे वो एक हो
चाहे लाख हो, करोड़ों हो, ये पृथ्वी के 600 करोड़ गृहव्रती व्यक्ति मिल करके भी एक भक्त नहीं बना सकते। मतलब भगवान के श्री चरण में मति नहीं लगा सकते। लेकिन क्या कहते हैं, तिनेर स्मरण होए, बोलते ही तीनों का स्मरण करने मात्र से, गुरु वैष्णव अर्थात वैष्णवों का स्मरण करने मात्र से सब कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है? अरे जो मन उस जड़ विषय से नहीं हटता, जो मन, जो हृदय प्रतिष्ठा रूपी गर्त में भरा हुआ है, पड़ा हुआ है, बोलते वैष्णवों का स्मरण करने मात्र से वे उसी से मुक्त हो जाते हैं। और भगवान का प्रत्येक वस्तु वे तो अपराकृत है। इसलिए दुनिया के नाशवान वस्तुओं के प्रति आसक्त होकर के उस चिन्मय अपराकृत वस्तु को तुम अपने स्मरण पथ के पथिक बना सको, असंभव है। जो अपराकृत स्थिति में जो वैष्णव जन स्थित है, ऐसे वैष्णवों का स्मरण करने से, सेवन करने से उस अपराकृत स्थिति को प्राप्त किया जाता है। तब जाकर के भगवान में बुद्धि लगता है, भगवान में मन लगता है। दूसरा वही घर जो है, भाई घर में तो महात्मा भी रहता है और गृहस्थी भी रहता है? ऐसे नहीं कि महात्मा जंगल में जाकर के रहता है घर में तो महात्मा भी रहता है और गृहस्थी भी रहता है। कहते हैं कि न गृहम गृहमित्याहु गृहिणीम गृहमुच्यते। भाई आदमी विवाह करता है, स्त्री को लेकर के आता है, तब वो गृहस्थ कहलाता है ना। तो जो गृहस्थ होता है, ये क्या करते हैं? ये शास्त्र के अनुसार जीवन जापन करते हैं। एक गृही व्यक्ति को जीवन जापन करने के लिए वेद विहित नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। और दूसरा है गृहमेधी व्यक्ति, उसको शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, बस उसको शरीर और शरीर संबंधी व्यक्तियों में उसको सुख ही केंद्रीभूत करके रहता है। नियम कानून से कोई लेना देना नहीं है उसका। तो कहते हैं ये पृथ्वी के 600 करोड़ ऐसा गृहमेधी व्यक्ति, स्त्री पुत्र घर द्वार बारी में आसक्त व्यक्ति मिल करके भी बोलते हैं एक व्यक्ति को भी भक्ति प्रदान नहीं कर सकते। शास्त्र कहता है विवाह क्यों करना, कि पुत्रार्थे क्रियते भारज्या, कि केवल पुत्र उत्पन्न करने की अभिलाषा लेकर के पत्नी ग्रहण करना चाहिए। और ये वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत है। इस प्रकार गृहस्थ के लिए गृहमेधी शब्द का व्यवहृत नहीं हुआ है। आजकल तो पता नहीं क्या क्या होता है। जो विदेशी कल्चर है वो हमारे देश में भी आने लग गया है। यद्यपि ये जो वर्णाश्रम धर्म है ये हमारा स्वरूप धर्म नहीं है, लेकिन इस वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुए धीरे 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 वो क्रम मार्ग से चलते चलते वो सनातन धर्म में उसको ले आएगा। परम गुरु जी कहते थे। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म को सनातन धर्म का बीज के रूप में कह सकते हैं।
नहीं, हाँ, हमारे जो ऋषि मुनि है वे मूर्ख नहीं है भाई। जो व्यक्ति देह और कौन है भाई, हैं? काट दो। जो व्यक्ति देह और देह संबंधी वस्तुओं में विशेष आसक्त है, उसको केवल देह का आराम चाहिए, शरीर का आराम चाहिए। आराम में जो लाभ है केवल उसको ही देखते हैं, वो गृहव्रत है, गृहव्रत है। गुरुजी कहते थे कि जब हम गोवर्धन परिक्रमा, चेयर ले लो ना, कि जब हम गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो पहले मठ में फ़ोन कर लेते हैं कि भैया कमरा थोड़ा ठीक ठाक करके रखना है, आपके वहाँ गद्दे बड़े गंदे होते हैं, बेडशीट गंदे होते हैं, थोड़ा व्यवस्था करके रखना। सब ठीक रखेगा तो अच्छा है, नहीं तो हम दोबारा फिर तुम्हारे मठ में कभी आएंगे नहीं। आज जिनका तिरुभाव तिथि है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जो स्वर्गोस्वामीगण है, वो लोग पेड़ के नीचे रहते थे। एक पेड़ के नीचे आसक्त हो जाएगा कि इस पेड़ का जो पत्ते है घना है, यहाँ अच्छा छाया होता है और यहाँ थोड़ा साफ सफाई है, इसलिए उस एक पेड़ के नीचे रहेंगे नहीं, वहाँ आसक्त हो जाएगा। इसलिए वहाँ एक रात भी दूसरे पेड़ के नीचे चले जाते थे। ऐसे वैराग्य। तो जिस विषय भोग की देह और दैहिक सुख की आलोचना हो रहा है, बोलते हैं वे जो षड्गोस्वामीगण, वे गोपाल भट्ट गोस्वामीगण, वे वैष्णवगण, जिनका स्मरण करने से सभी प्रकार के विघ्न दूर होकर के अभिष्ट वस्तु की प्राप्त हो जाती है, वे उस प्रकार के सुख की कभी कामना, कोई इच्छा करते ही नहीं थे, नहीं चाहते थे। बड़ा दुर्लभ है। बोलते देह और दैहिक वस्तु में जो आसक्त व्यक्ति है उसको गृहवर्ती कहते हैं। ऐसा विषय में आसक्त, देह को ही सर्वस्व, देह को सुख देने वाला व्यक्ति वस्तु को ही सर्वस्व मानने वाला जो मनुष्य है, ऐसे इस समग्र पृथ्वी के मनुष्य मिल करके भी एक व्यक्ति को कृष्ण भक्त नहीं बना सकते, कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर सकते, भक्ति नहीं दे सकते। अरे हम अपनी चेष्टा से, परम गुरु जी कहते हैं कि हम अपनी चेष्टा से या दूसरे के चेष्टा से भक्त के महिमा को नहीं गान कर सकते, भक्तों के गुणावली को स्मरण नहीं कर सकते, उनका महात्म्य कीर्तन ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकार भगवान अप्राकृत वस्तु है, चिन्मय वस्तु है, ठीक उसी प्रकार भगवान के भक्त भी परम चिन्मय स्थिति में है। जिस प्रकार भगवान के महात्म्य कीर्तन करना हमारे प्राकृत बुद्धि से परे है, असंभव है, ऐसा ही उनके परम प्रिय ये भक्त के चरित्र को गान करना, गुणगान करना भी साधारण नहीं है। अप्राकृत स्थिति में ही अप्राकृत वस्तु के महिमा को जान सकते हैं, गान कर सकते हैं। प्रणतादि गम्यम मुढ़ेर अवेद्यम, वहाँ पर बोलते हैं जो भगवान के पार्षद है, जो भगवान के नियोजन है, बोलते भगवान ऐसे अपने शरणागत भक्तों के निकट ही अपने आप को प्रकाशित करते हैं, प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते, अनुभव कराते हैं। अपने चेष्टा के द्वारा, अपने बलबूते, अपने पांडित्य के द्वारा कितने भी प्रयास कर लो,
असंभव है। मूढ़ व्यक्तियों के द्वारा भगवान कभी भी बोधगम्य विषय नहीं है, और मूढ़ वही है जो अपना 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 करता रहता है। एकमात्र प्रणत पाल भगवान है। उन प्रणत पाल भगवान के चरणों में जो प्रणत हो जाता है, शरणागत हो जाता है, आत्मसमर्पण कर हो जाता है, केवल वहाँ कहते थे गुरु जी कि वो शरणागति क्या है, किसको कहते हैं, कि अनुकूलता के अनुसार अनुकूल्यमयी कृष्णानुशीलन जो है वे वास्तव में शरणागति है। कैसे, क्या अनुकूल है? सीधे सीधे कोई व्यक्ति भगवान के चरण में शरणागत नहीं हो सकता। कहते हैं ना, वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय मोहेन पामर प्रति हवे न सदय, कि भक्तों में शरणागत होने से वास्तविक शरणागति होती है। वे भक्त ही उस जीव को भगवान के चरण में समर्पित करेंगे, तब जाके शरणागति प्रारंभ होगा। केवल मुख से कहने से नहीं होगा कि मैं तो शरणागत हूँ शरणागत हूँ, बोलने से नहीं होगा। क्या करना चाहिए? गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण, बोलते हैं वैष्णवों को स्मरण करना चाहिए, उनकी कृपा प्रार्थना करनी चाहिए, उनके महात्म्यों का कीर्तन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। लेकिन बद्ध जीव के द्वारा तो संभव नहीं है, उसका मन ही नहीं लगेगा। जो बद्ध जीव है उसका मन ही नहीं लगेगा, संभव ही नहीं है उसके लिए। लेकिन उसके लिए भी इस बद्ध स्थिति से ऊपर उठने का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। नारद गोस्वामी जी का कृपा हुआ, नारद गोस्वामी जी का कृपा हुआ, तब जाकर के प्रहलाद महाराज को भगवान में प्रीति हुई है, हैं? बिल्कुल उनके अनुगत्य को छोड़ करके भक्ति पथ पे चलना आप सपने में सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए ये भक्ति साम्राज्य का दरवाजा का जो चाबी काठी है, ये वैष्णवों में शरणागति है। चाबी नहीं मिलेगा तो ताला नहीं खुलेगा, तब अंदर नहीं जा सकते हो। ये चाबी है ये वैष्णवों में शरणागति होना। इसलिए नारद गोस्वामी जी का कृपा हुई, तब वहाँ प्रहलाद महाराज को भगवान में प्रीति हुआ है। यदि जिसको इस संसार के, इस जगत के किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं है, किसी वस्तु के प्रति, स्वयं के शरीर के प्रति भी आसक्ति नहीं है, बोलते ऐसी स्थिति में उस ब्रह्म वस्तु भगवान में प्रीति होती है। प्रेम तो रखेंगे संसार के व्यक्ति वस्तुओं में, और हम लोग वहाँ अश्रुपात करेंगे, हरिनाम करते करते कंपन का भाव दिखाएंगे, ये सब कपट है। संसार के प्रति एकदम निर्वेद अवस्था को प्राप्त होने के उपरांत वहाँ भक्ति का क्रिया प्रारंभ होती है। और यही भक्ति का एकमात्र उद्देश्य है कि वे भगवान में प्रेम करा दे, भगवान में प्रीति करा दे। तो भगवत प्रीति प्राप्त करने का आशा अभिलाषा लेकर के जो क्रिया किया जाता है वो भक्ति है। राधे श्याम, वो भक्ति है। देखिए, इसलिए क्या करना पड़ेगा? आज जिनके तिरुभाव तिथि है, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके चरणों के धूल में स्नान करना पड़ेगा। उनके कृपा होने से भक्ति उदित होगी। ऐसे वैष्णवों के चरणों के धूल में अवगाहन करना पड़ेगा, तब जाकर के भक्ति का क्रिया हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं। जो संड अमर्ग थे, उनका तो ऐसा क्रिया नहीं था।
तो वे भक्ति के कहाँ से दे सकते थे, दिला सकते थे हैं? प्रहलाद महाराज को भगवान में जो प्रीति है क्या उनके गुरुओं ने दिया? असंभव है। इसलिए भैया शुद्ध भक्ति और शुद्ध भक्त ये बड़ा दुर्लभ सुदुर्लभ है। लेकिन सुदुर्लभ है बोल करके छोड़ देना नहीं है, बल्कि हमको जो वस्तु मिला है ना वो भी सुदुर्लभ है। लब्धा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते मनुष्यम अनित्यम अपि धीर। ये जो मनुष्य तनु मिला है ये भी बड़ा सुदुर्लभ है। जब ये सुदुर्लभ वस्तु हमको प्राप्त हो गया तो सुदुर्लभ वस्तु को हम सुदुर्लभ वस्तु प्राप्त करने में क्यों ना लगाएं? शुद्ध भक्ति और शुद्ध भक्त का संग यद्यपि सुदुर्लभ है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना ही, ये शरीर को लगाना ही साधन है। नहीं तो भैया मंगल का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। वे लोग बड़े कृपालु है। भगवान के ये कृपा के मूर्तिमंत विग्रह है वैष्णवजन। तो भगवान के इस कृपा के मूर्तिमंत विग्रह जब हमारे सामने विराजमान है, उनको नकार करके, उनको ठुकर करके जाएंगे कृपा लेने के लिए, कहाँ से मिलेगा? गुरु कृष्ण रूपन शास्त्रेर प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त गणे। गुरु या वैष्णव साधु इस रूप से कृष्ण अवतीर्ण होते हैं, इस रूप से ही कृष्ण की कृपा होती है। ये कृष्ण के कृपामय मूर्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाष्टक के 4th श्लोक में क्या कहते हैं? न धनम। महाप्रभु कहते हैं कि तुम लोग मुझे नहीं चाहते हो। बोलते हैं जिस दिन तुम निष्कपट रूप से केवल मुझे मांगोगे उस दिन मैं तुमको मिल जाऊंगा, उसी समय मिल जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे हृदय में मेरे लिए मांग नहीं है, मुझको मांग नहीं है। कहो तो हृदय से कहो, हमें धन नहीं चाहिए, ना धनम है। कहेगा कोई? मैं धन नहीं चाहता हूं, कोई बोल सकता है? अरे भाई हम सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं। भीतर से सोचते हैं सब कुछ सुविधा चाहिए, और सब कुछ सुविधा के पीछे में तो गांधी तो चाहिए धन तो चाहिए। धन के बिना जीवन यापन करना कैसे होगा? मेरे पुत्र कन्या का विवाह कैसे होगा? हैं? ऐसे वैसे बहुत कुछ। तो बिना धन के कैसे होगा? हम मुख से कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरी कविताम, मुख से कहने से नहीं चलेगा। भगवान भाषाग्राही नहीं है, भगवान तो भावग्राही है। देखो गुरुजी कहते थे भगवान ये अनंत विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, स्वामी है। अनंत ऐश्वर्य के स्वामी है। समग्रस्य ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य जशस्य श्रिय, सभी प्रकार के जो भग है, ऐश्वर्य है, वो उसके स्वामी है। और किस प्रकार से बोलते हैं? परिपूर्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। बोलते परिपूर्ण, भगवत परिपूर्णता है, असमूर्ध तत्व है। जब इस प्रकार का विश्वास हो जाएगा कि मैं जिसका आश्रय लिया हूँ वो परिपूर्ण वस्तु है, इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, फिर कोई अभाव रह सकता है? अभाव रह सकता है? अरे भाई ये संसार में देखो, संसार में कोई एक दुकानदार के पास कोई व्यक्ति काम करता है, निष्कपट रूप से काम करता है, तो वो दुकानदार भी, वो मालिक भी अपने दुकान में काम करने वाले सेवक का हर जरूरी पूरी करेगा, यदि वे निष्कपट भाव से करें तो। और ये तो भगवान है।
सनातन गोस्वामी जी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। लेकिन बाद में इस पेड़ के नीचे उस पेड़ के नीचे एक रात कटा करके केवल एक कोपिन धारण करके ब्रजवासी के घर से रोटी मांग करके माधुकुरी लेकर के वे खाते थे। कौन थे? प्रधानमंत्री थे। सोच सकते हैं। इतना ही नहीं, उनके पास स्वर्ष मणि था। वो स्वर्ष मणि को किसी भी लोहे में स्पर्श करा करके वे प्रचुर सोना बना सकते थे। कूड़े में डाल के रखा, उनको याद ही नहीं है। शिव जी ने उस ब्राह्मण को सपनादेश दिया। बेचारा गरीब ब्राह्मण है, शिव जी का आराधना करता ताकि कुछ परिवार का पालन पोषण हो जाए। तब शिव जी ने सपनादेश दिया उस ब्राह्मण को। क्या नाम था? जीवन चक्रवर्ती, गुरु जी कहते थे। श्री जीवन चक्रवर्ती वर्धमान जिला के थे। बोलते हैं भगवान शिव, तुमको जो चीज़ चाहिए, जो वस्तु तुम्हारा कामना है, तुम वृंदावन चले जाओ और वहाँ सनातन गोस्वामी है, उनसे जाकर के तुम कहो। वो व्यक्ति पहुँच गया वृंदावन भैया, पैदल 1 महीना लगा पैदल आने में। सनातन गोस्वामी का कहता है कि आपके पास बहुत धन है, मुझे भगवान शिव ने भेजा है। सनातन गोस्वामी कहते, भैया पहले था मेरे पास, लेकिन अब तो मैं भिखारी हूँ। मेरा हालत देख रहे हो हैं? अब तो मैं भिखारी हूँ। फिर ब्राह्मण कहते हैं कि शिव जी ने भेजा आपके पास। सनातन गोस्वामी, शिव जी तो कभी झूठ नहीं बोल सकते। सनातन गोस्वामी सोचते हैं शिव जी ने भेजा है, मतलब शिव जी कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। जरूर कुछ ना कुछ मेरे पास होगा। तब अचानक उनको याद आया, अरे हाँ, वो ब्राह्मण वापस जा रहा था, अचानक उनको बुलाया और देखो ये कचरे में कहीं पर एक स्वर्ष मणि पड़ा होगा। वो ब्राह्मण ने उसको ढूंढा, ढूंढ करके उसको लोहे में स्पर्श किया, सच में सोना बन गया। अभी देखो, उस स्वर्ष मणि को लेकर के ब्राह्मण सोचता है कि मैं ये संसार का सबसे बड़ा धनी बन गया, मेरे से बड़ा धनी और कोई नहीं है। बड़े आनंद से वे ब्राह्मण जाने लगा। लेकिन अचानक वे ब्राह्मण के मन में आया कि ये बाबा जी के पास इससे भी कोई बड़ा धन है। बड़ा धन होगा तभी तो स्वर्ष मणि जैसा बहुमूल्य संपत्ति को ऐसे कचरे में डाल के रखा है, और उनको याद भी नहीं है कि उनके पास था। जरूर उनके पास बहुमूल्य धन है। बोलते मैं उस धन को प्राप्त करूंगा। शिव जी ने आदेश दिया, भाई मुझे वो धन चाहिए। वास्तव में शिव जी ने उस ब्राह्मण को शुद्ध वैष्णव संग प्रदान कराना चाहते थे, जिससे वो श्रेष्ठ धन प्राप्त हो। उसके लिए वे वापिस आए। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि बाबा आपके पास इससे ही बड़ा धन है, वो चाहिए। कहते अच्छा वो चाहिए तुमको, फिर तो तुमको भैया इस स्वर्ष मणि को जमुना में फेंकना पड़ेगा। जो स्वर्ष मणि अभी तुम्हारे हाथ में है उसको लेकर के जमुना में फेंकना पड़ेगा। वो व्यक्ति ने फेंक दिया, जमुना में फेंक दिया और जमुना में स्नान करके आ गया। तो सनातन गोस्वामी ने उनको हरिनाम प्रदान किया, हरिनाम रूपी परम धन की प्राप्त कराया। इसलिए हम लोग भीतर से भगवान को नहीं चाहते हैं। आगे महाप्रभु क्या कहते हैं, न धनम न जन्म। ना मुझे पुत्र चाहिए, ना स्त्री चाहिए, ना रिश्तेदार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भीतर भीतर से हमको सब चाहिए। हाँ, सब चाहिए भीतर भीतर से। भगवान हमारे भीतर को देख करके फल देते हैं। मुंह से तुम क्या बोलते हो उसका कोई ध्यान नहीं है। भगवान भाषाग्राही नहीं है, भगवान भावग्राही है। ऐसे नहीं कि तुम भगवा कपड़ा पहन लिया
तो तुम बड़े बन गए हैं। भगवान भगवा कपड़ा पहनने वाले को भी और सफ़ेद कपड़े पहनने वाले को भी हृदय को देख करके फल देते हैं, भाव को देख करके फल देते हैं। रावण भैया क्या किया था? सर्वोत्तम जो त्रिदंडी स्वामी सन्यासी का वेश लेकर के आया था, और क्या किया? सीता देवी का हरण किया था। उसने सन्यासी वेश को दुरुपयोग किया। इसलिए वेशभूषा, ये बाहरी आवरण सब कुछ नहीं होता है। भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता भगवान को धोखा। आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी दक्षिण भारत में श्रीरंगम के निकट कावेरी नदी के किनारे में बेलगुंडी नामक ग्राम में ये श्री वेंकट भट्ट के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए थे। श्री कृष्ण लीला में जो अनंग मंजरी, कुछ लोग गुण मंजरी भी कहते हैं, बोलते वे ही इस गौर लीला की पुष्टि करने के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के रूप में अवतरित हुए। देखो कहाँ श्रीमन महाप्रभु नवद्वीप में बंगाल में, और कहाँ दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे बेलगुंडी ग्राम में जाकर के अपने पार्षद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को आविर्भूत कराया। भगवान, हाँ, भगवान अनेक प्रकार के लीला करने के लिए अपने पार्षदों को अलग अलग स्थानों में आविर्भूत करवाते हैं। देखो महाप्रभु जी का जब 24 वर्ष की आयु था तभी उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, और जब श्रीमन महाप्रभु जी वहाँ श्रीरंगम में वेंकट भट्ट के घर में रुके थे तब श्रीमन महाप्रभु जी का आयु 26 वर्ष था, और उसी समय गोपाल भट्ट गोस्वामी केवल 8 वर्ष के थे। और जब श्रीमन महाप्रभु जी संन्यास लिए तब गोपाल भट्ट गोस्वामी 6 वर्ष के थे। 6 वर्ष की आयु में उन्होंने सपनों में देखा कि उनका जो आराध्य नंदन नंदन श्री कृष्ण, जो कि श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति को लेकर के श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का रो रो के भैया बुरा हाल, पूरे घर वाले मोहल्ले वाले उनके रोना बंद कराने के लिए प्रयास करे, रोते ही जा रहे हैं, लेकिन क्यों रो रहे किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता क्यों रो रहे हैं। देखो घर का भी कोई व्यक्ति, उनके माता भी नहीं जानते थे कि हमारा 6 साल का बच्चा क्यों रो रहा है। तब श्रीमन महाप्रभु जी को वहां जाना पड़ा। सपनों में गए श्रीमन महाप्रभु जी, स्थूल रूप से नहीं, सपनों में वहां उसी समय गए। महाप्रभु जी ने वो 6 साल के गोपाल भट्ट को अपने गोद में उठाया और अपने नेत्रों के अश्रुओं से सिंचित कर दे, नहला दिया। तब श्रीमन महाप्रभु जी ने गोपाल भट्ट को समझाया, सांत्वना दिया। इसलिए देखो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की कृपा हो तब महाप्रभु की और इस ब्रज के वृंदावन में प्रवेश की श्री राधा कृष्ण की कृपा अपने आप हो जाएगा। 6 वर्ष के आयु में जिनको प्रेमाश्रु में सिंचित किया स्वयं भगवान ने अपने गोद में उठा करके, इसलिए उन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का स्मरण करने मात्र से इस ब्रज के जो निधि है श्री राधा कृष्ण जुगल के चरणों में प्रीति अवश्य होगी। इससे तो सहज उपाय और कुछ है ही नहीं। बड़े से बड़े साधन से भी ये सबसे श्रेष्ठ और सरल उपाय है। इन्होंने यदि भगवान से सिफारिश करेंगे, निवेदन करेंगे, तब भगवान मिल जाएंगे। भगवान नकार नहीं सकते।
इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपाल को प्रतिदिन उनका स्मरण करेगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य हुए श्रीनिवास आचार्य, उन्होंने ये षड गोस्वामी अष्टक की रचना किया। उसमें उन्होंने क्या लिखा कि संख्या पूर्वक नाम गान नतिभिः कालावसानि कृतो निद्राहार विहार कादि विजितो चात्यंत दिनोचयो राधा कृष्ण गुणस्मतेर मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपाल को। हमारे गुरुजी कहते हैं, अर्थात उनके गुरुजी कहते थे, परम गुरुजी कहते थे, यहाँ जब परम गुरुजी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के समाधि का दर्शन करने के लिए जाते थे और उस समाधि का परिक्रमा करते करते बोलते ये सदगोस्वामी अष्टक का ही गान करते थे परम गुरु जी। तो वहाँ पर क्या हुआ, अचानक महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर नहीं गए, उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को संग प्रदान करने के लिए उनके विरह को जो रो रहे हैं, उनके विरह को दूर करने के लिए नीलाचल से वहाँ गोदावरी के किनारे बेलगुंडी ग्राम में महाप्रभु जी का जाना हुआ। अचानक महाप्रभु जी को वहाँ देख करके वेंकट भट्ट बड़े आश्चर्यचकित हुए और बड़े प्रसन्न भी हुए। उन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु अब तो चातुर्मास से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए कृपा करके आप 4 मास काल हमारे घर में रहिए। तब श्रीमन महाप्रभु जी ने वेंकट भट्ट को रामानुजीय वैष्णव जान करके उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और उनके घर में 4 महीना वेद रहे। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या था, गोपाल भट्ट गोस्वामी को कृपा करना है। उनके साथ में इन सब का महासौभाग्य उद्योग हो गया, उनके परिवार के सबका महासौभाग्य हो गया। अभी अपने आराध्य देव नंदनंद अभिन्न श्री भानुनंदिनी के भाव और कांति को लेकर के जो गौरांग महाप्रभु अभित्र न हुए हैं, वो यहाँ आए हैं। ये समाचार सुन करके गोपाल भट्ट गोस्वामी जी इतना आनंद हुए कि उनका आनंद की कोई सीमा ही नहीं रहा। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को वही सौभाग्य प्राप्त हुआ, 4 महीना तक श्रीमन महाप्रभु जी का चरण सेवा किया, अनेक प्रकार के उनके सेवा किया। महाप्रभु जी को भी आनंद हुआ और उनके भक्त को भी परमानंद हुआ। देखो वेंकट भट्ट ने वहाँ एक लीला किया। वेंकट भट्ट जी श्रीमन महाप्रभु जी से एक दिन पूछते हैं कि हमने सुना है कि वृंदावन में श्रीवन है, जहाँ पर लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है। पहले ये वन का नाम बिल्ववन था, बेलवन था, तो बिल्ववन से श्रीवन कैसे हुआ? अब तो वहाँ कोई बेल का पेड़ वगैरह तो है नहीं, पहले बेल श्रीवन कैसे हुआ? बेल का पेड़ तो वहाँ दिखाई नहीं देते हैं। विशेष रूप से जो रामानुजीय वैष्णव होते हैं वे लक्ष्मी नारायण का ही आराधना करते हैं और बड़े निष्ठा से, महाराज बड़े निष्ठा से उनका सेवन पूजन करते, भजन करते हैं। इसलिए दक्षिण भारत में अधिकांश वैष्णव जो ब्राह्मण है वे लक्ष्मी नारायण की ही उपासक है, पूजा करते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती जी, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने जिनका चरित्र श्रवण किया था, बोलते वे प्रबोधानंद सरस्वती भी श्री लक्ष्मी नारायण का परम उपासक थे। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिता श्री वेंकट भट्ट तो बोलते वे हृदय से इनकी सेवा करते थे, लेकिन क्या करें, भीतर से थोड़ा अभिमान था, भीतर से थोड़ा अभिमान था। अभिमान क्या था कि राम कृष्ण का तो जन्म हुआ है, लेकिन मेरा जो आराध्य नारायण है वह अजन्मा है, उनका जन्म नहीं हुआ है। इसलिए नारायण अज है, जन्म रहित है, वे अवतारी है, और हम लोग जिसका सेवा करते हैं वे सर्वश्रेष्ठ है, वे सभी कारणों के परम कारण है।
इसलिए राम कृष्ण के आराधना करने वालों से हम लोग भी श्रेष्ठ है। जबकि श्रीमन महाप्रभु जी कृष्ण की आराधना करते थे, वे स्वयं कृष्ण है, कृष्ण होकर के भी वे कृष्ण की आराधना पूजा करते थे। तो वेंकट भट्ट का ये भाव था कि महाप्रभु जी का जो आराध्य कृष्ण है वे मेरे आराध्य नारायण का ही अवतार है, अर्थात मेरे आराध्य नारायण से श्री कृष्ण जो है थोड़ा सा निम्न स्तर की है, निम्न कोटि की है। तो उनके भीतर में इस प्रकार का अभिमान था और उस अभिमान को श्रीमन महाप्रभु जी ने देख लिया था। एक दिन महाप्रभु परिहास करते हुए वेंकट भट्ट से कहते हैं, देखो भाई वेंकट भट्ट, तुम्हारे जो इष्टदेव नारायण है उनके समान ऐश्वर्य में दूसरा कोई है ही नहीं। बोलते जितने भी ऐश्वर्य है उन ऐश्वर्य के स्वामी आपके आराध्य देव श्री नारायण है, और उनके शक्ति लक्ष्मी देवी वे तो सभी ऐश्वर्यों के मालकिन है, देवी है, और नारायण का ही आराधिका शक्ति है। इसलिए वेंकट भट्ट तुम्हारा कितना सौभाग्य है, किंतु मेरा आराध्य कृष्ण वे तो बेचारे गरीब है, ग्वालियर का पुत्र है, मुरली बजाता है, मोर पंख धारण करता है, और तुम्हारा आराध्य देखो हैं कितने प्रकार के अलंकार धारण किया हुआ है। और मेरे जो आराध्या गोपियाँ हैं वे भी बेचारे ग्वालीन है, गरीब है, दूध दही बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि लक्ष्मी देवी आपके आराध्य का जो आराधिका शक्ति लक्ष्मी देवी है वे भी इस वृंदावन में प्रवेश करने के लिए, वृंदावन के रास लीला का दर्शन करने के लिए वे इस वृंदावन के वो श्री वन में, उस बिल्व वन में तपस्या क्यों कर रही है। तो वेंकट भट्ट कहते उसमें क्या दोष है, अरे राधा के कृष्ण और लक्ष्मीपति नारायण दोनों तो एक ही है, उसमें क्या उनके सतीत्व का हानि हुआ। सिद्धांत तत्व भेदे अपि श्री कृष्ण स्वरूपयो हो रसे न उत्कृष्यते कृष्ण रूप में सा स्थिति जत रस स्थिति। क्या कहते हैं, सिद्धांत के अनुसार राधापति कृष्ण और लक्ष्मीपति नारायण दोनों एक ही है, भगवान एक ही होते हैं, दो तीन या असंख्य नहीं होते, हजार नहीं होते। हाँ, तो देखो कृष्ण संग करने के लिए यदि लक्ष्मी देवी वहाँ तपस्या कर लिया तो इसमें क्या दोष है, वे कृष्ण और नारायण तो एक ही है, इसमें कौन सी दोष की बात है। ठीक है, कृष्ण लीलामय विग्रह है और नारायण ऐश्वर्यमय विग्रह है, दोनों तत्व एक है। कृष्ण के पास राधा रानी आराधिका शक्ति है और हमारे नारायण के पास लक्ष्मी देवी उनका आराधिका शक्ति है, दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन परंतु जब श्री कृष्ण संग करने के लालसा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी देवी वृंदावन में नित्य तपस्या की थी, तो श्रीमन महाप्रभु जी और एक प्रश्न करते हैं। ठीक है, वो तो ठीक है, आपने बोला ठीक है, लेकिन तपस्या किया, तपस्या करने के बाद भी क्या उनको मिला, रासलीला में प्रवेश क्यों नहीं मिला। आपके अनुसार तो नारायण अवतारी है, वे सर्वश्रेष्ठ है, और उनकी सर्वश्रेष्ठ भगवान नारायण की शक्ति लक्ष्मी देवी वे तो भैया सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन वहाँ वृंदावन के रासलीला में इतना तपस्या करने पर भी प्रवेश क्यों नहीं कर पाया। अब वेंकट भट्ट इस प्रश्न को सुन करके उनका तो सिर गोल गोल घूमने लगा, स्तब्ध हो गए, कोई उत्तर नहीं दे पाया, चिंतित हो गए और बड़े दुखी भी हुए। तो महाप्रभु जी ने उनके कंधे पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, वेंकट भाई तुमने पहले जो बात कहा मैं वही बात ही तो कह रहा हूँ कि सिद्धांत में लक्ष्मीपति नारायण और राधापति कृष्ण में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, लेकिन कृष्ण में, भगवान श्री कृष्ण में रस की उत्कर्षता अधिक है। नारायण में जहाँ 2.5 रस है,
शांत, दास्य और सख्य का आधा। वो सख्य भी गौरव सख्य, गौरव के साथ सख्य रस। लेकिन कृष्ण में तो भैया 5 मुख्य रस, 7 गौण रस, इस प्रकार के 12 रस युक्त है। अखिल रसामृत मूर्ति है। और रासलीला ये तो मधुर रस की होती है, ऐश्वर्य रस की तो होती नहीं। और वहाँ लक्ष्मी देवी ऐश्वर्य भाव लेकर के आकर के तपस्या कर रही है, तो मधुर रस में कहाँ से प्रवेश पा सकती है। इसलिए ऐश्वर्य भाव लेकर के तपस्या कर रही है, तो उनको बार बार ऐश्वर्य के अधिष्ठात्र देव भगवान नारायण का संग मिल रहा है। तो गुरुजी वहाँ कहते थे कि भैया जब हम विधि मार्ग के द्वारा ऐश्वर्य भाव लेकर के भजन करेंगे तब राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे, लक्ष्मी नारायण मिलेंगे। और जब ब्रजभाव लेकर के, ब्रजभाव लेकर के, पारकिया भाव लेकर के हैं, रूप गोस्वामी जी के अनुगत रूपानुग होकर के, रागानुग होकर के जब भजन करेंगे तब राधा कृष्ण मिलेंगे। इतना सहज नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है, हैं? परंतु जो शुद्ध भक्त है, भगवत पार्षद है, उनका संग मिल जाए, उनका संग मिल जाए तो ये बड़े सरल है। जो भी गुरुजी ने इतना विस्तार से आज के दिन में इस प्रसंग को वर्णन किया था। अभी समय भी हो गया ठाकुर जी का, कल हम इस प्रसंग को पूरा करेंगे। बड़े सुंदर प्रसंग आज के लिए। जो भी आज गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है, उनके श्री चरणों में हम सभी का यही अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहितों की कृपा प्रार्थना करते हैं। जान करके अनजान में जो भी जितना भी अपराध उनके प्रति हुआ है, धाम के प्रति, नाम के प्रति जो भी अपराध हुआ है, वे सर्वसमर्थ है उसको परिमार्जन करने में। वे हमारे अपराध के मार्जन करें, उनके पाद पद्मों की सेवा प्रदान करें, उनके आराध्य देव भगवान श्री राधा रमन की सेवा हमें प्रदान करें। आज के तिथि में उनके चरण में यही अनंत कोटि प्रार्थना है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावने